गाइस, अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लोग क्वेश्चन आया था, सर चीट मील के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि चीट मील लेना चाहिए ही नहीं लेना चाहिए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, चीट मील कुछ हद तक गलत तो है ही, क्योंकि मैं अगर छूट दे देता हूँ लोग फिर वो चिट समझ के पूरा चिट मिल, एक्चुअली इट इज़ नॉट चिट मिल। आप कहते हो कि मैं एक डिजर्व मिल होता है कि समझ लीजिए कि आपने एक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का टारगेट होता है कि मेरा या फिर मुझे इतना 10 से 15 किलो वेट कम करना है इन पर्टिकुलर टाइम, या फिर 5 मतलब किसी को 5 महीने में 15 किलो का वेट उसका लॉस करने का प्लानिंग है। तो 5 किलो अगर समझ लो 15 किलो उसको 5 महीने में उसको बर्न करना है, वेट कम करना है, तो मैं डिवाइड करता हूँ उसको, फिर एक स्मॉल गोल में ले आता हूँ। 15 किलोज उसका बिगर गोल है, इसको स्मॉल गोल में डिवाइड करता हूँ, पर मंथ 3 किलोज। तो मैं तभी चिट मिल का मैं उसको मैं परमिशन दे सकता हूँ जो फर्स्ट मंथ में 3 किलोज या 4 किलोज 3 से एबव उसने वेट उसने रिडक्शन किया हो। अगर उससे नीचे नीचे नहीं किया तो मैं कभी उसको परमिशन नहीं दूंगा चिट मील के लिए, क्योंकि एक रिवॉर्ड होता है कि सामने वाले को, हाँ इतने दिन से सामने वाले ने स्ट्रिक्ट रहा अपनी ट्रेनिंग प्लान को लेके, अपना न्यूट्रिशन को लेके, अपनी सब चीज़ को डेडिकेशन से कर रहा है, तो एक डिजर्व मील होता है कि मतलब मैं उसको दे दो चलेगा। और कभी कभी लेकिन लोग बोलते हैं कि सर मेरा हो जाता है, कभी कभी मैं बाहर गया हूँ तो मेरा मील चिट हो गया, फिर दो मील मेरा ये हो गया, गड़बड़ हो गया। तो उस केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर एग्जांपल आपको पर डे 2000 कैलोरी की इंटेक चाहिए, मतलब आपका जो एक्चुअल न्यूट्रिशन के साथ, और आपका 1-2 दिन के लिए आपका मील में गड़बड़ हो रहा है या फिर कुछ होने वाला है ऑफिस की काम की वजह से, या फिर कुछ भी हो, कुछ फंक्शंस आ गया, कुछ भी आ गया, सेलिब्रेशन हुआ, तो ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए क्या 2000 कैलोरी का ना हो है, तो उसी 2000 कैलोरी में ही आपको उस 3 दिन भी रहना है। आपको ध्यान रखना कि यहाँ आपका आ जाता है आपका कितने आप पर डे कैलोरी इनटेक कर रहे हो। समझ लो कोई आपका सेलिब्रेशन आया है, या फिर कोई फेस्टिवल आया है, या फिर कोई आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, या फिर कोई आपका ऐसे ऑफिस के काम, ऑफिस की मीटिंग होगी, ऑफिस की गैदरिंग होगी, तो ध्यान रखिएगा जो सर्विंग साइज है, अगर आपको लग रहा है कि सामने जो फूड्स रखे हैं कुछ हेवी कैलोरीज वाले हैं, तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि सर्विंग उसका थोड़ा सा क्वांटिटी कम करो। देखो, मैं अगर कैलोरी काउंट करके बैठने रखने लग जाऊँ कि ये 100 ग्राम का है, और मतलब मेजरमेंट स्केल लेके बैठ जाऊँ और वेट स्केल लेके बैठ जाऊँ मुझे इतना ग्राम चाहिए और इतना, ये तो पॉसिबल नहीं है हर जगह, और ये तो लोग हंसने लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कभी ऐसे होता है, मैं परमिशन नहीं देता, हमेशा कोशिश करो कि ये चीज़ आए ना, और हमेशा अपने लाइफस्टाइल को स्ट्रिक्ट रखो न्यूट्रिशन को लेके, ट्रेनिंग प्लान को लेके। लेकिन कभी ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी न्यूट्रिशन इंटेक है 2000 कैलोरी पर डे के हिसाब से, तो अगर आपका चीट होता है तो वही 2000 के अंदर ही आप रहो, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर डे जो मील हो रहा है उसके हिसाब से आपका इंटेक जो हो रहा है, कि एक मेरा नॉर्मली प्लेन रोटी खा रहा हूँ तो उसमें कितनी कैलोरी हो सकता है, और उसमें अगर एक आपका बटर लगा हुआ हो, घी लगा हुआ हो, तो उसमें कैलोरी कितना हो सकता है समझ लीजिए। और आप बटर वाली रोटी को उस दिन मना भी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल, मतलब इम्पॉसिबल है उस दिन। तो समझ लीजिए घर पे अगर 3 रोटी खाते हो तो उस जगह पर आप 1.5 रोटी भी खा सकते हो, तो आपका जो कैलोरी इंटेक है वही बैलेंस रहेगा, कुछ नहीं होगा। यही होता है कि आप लोग फूड टेस्टी देख के, या फिर फूड इस तरह से देख के लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मेन इज यहाँ पर आ जाता है आपकी क्वांटिटी, कितनी कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो। चीटिंग इज नॉट बैड सम टाइम, बट आप चीट के चक्कर में अगर आप कैलोरी इनटेक हाई हो रहा है तो इसके हिसाब से आपका बॉडी में 2000 से ज़्यादा अगर जा रहा है, समझ लो आपने 2000 चाहिए आपको पर डे, लेकिन आपका 1-2 दिन के लिए आपने उसको 2500 कभी 3000 हुआ है या फिर हो गया है, तो ध्यान रखना है उसको। जो भी आप एक्टिविटीज़ करते थे कमिंग जो पास्ट वीक्स, तो कमिंग 2 वीक्स या 1 वीक्स में जो एक्स्ट्रा आपने इनटेक किए हो, अपना जो एक्टिविटीज़ तो रेगुलर एक्टिविटीज़ तो है ही है, वो तो रहेगा ही, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरी आपने इनटेक किए हो
उसको भी उसी कमिंग एक वीक में आपको कम कर बर्न करके आपको अपनी जो फिटनेस की गोल की तरफ आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर आपका फिर नेक्स्ट मंथ की जो आपका टारगेट होता है 3 किलो की या 2 किलो की या 4 किलो की, फिर आप पीछे रह जाओगे। फिर मेरे पास आओगे, सर मैंने तो सिर्फ एक दिन चीटिंग किया था लेकिन मेरा वेट ही गेन नहीं हो रहा। वहीं मेरा लास्ट मंथ मेरा 3 किलो या 4 किलो कम हो गया, इस महीने मेरा 1 किलो कम हुआ। तो फिर मैं वहीं आपको घुमा लूँगा वापस। समझ लीजिए कि आपने किया था, इनटेक तो एक्स्ट्रा किए हो, लेकिन एक्स्ट्रा बर्न कहाँ किया आपने? वो तो किए नहीं आपने, तो अभी तक तो बॉडी में स्टोर्ड है। तो आपने ना ट्रेनिंग प्लान बढ़ाया, ना आपने न्यूट्रिशन, आपका वही सेम है। तो जब तक आपका ट्रेनिंग प्लान सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपके एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं किए जो आपने इनटेक किए हो, तो बॉडी में तो स्टोर होना ही होना है वो। तो वो स्केल में जाके आप जब खड़ोगे स्केल में, तो वो कहाँ जाएगा? सो तो करना ही उसको। तो अगर आप चीट प्लान होता है, देखो चीट कभी कभी हो जाए चलेगा, लेकिन हमेशा चीट को अगर एक तरह की एक्सक्यूज़ लेके हमेशा चीट के पीछे रहोगे तो फिर नहीं होगा। वो चीट के हिसाब से मैं बोलूँगा, जब आप महीने में एक बार आपका होता है, मैं बोलूँगा वो डिज़र्व मिले, वो डिज़र्व करता है बॉडी का एक बार अपनी मेंटल स्ट्रेस को स्टेबल करने के लिए, और अपनी जो क्रेविंग होती है कुछ लोगों को स्वीट्स खाने की, कुछ लोगों को जंक फूड्स खाने की, वो एक बैलेंस बना के फिर वापस नेक्स्ट डे से या फिर सिर्फ एक मील का चीट करके फिर आपका नेक्स्ट वापस फिर से पुराने शेड्यूल पे वापस आ जाए। सो आई होप यू एंजॉय गाइस, थैंक यू सो मच। चीट मील इज नॉट ओके, मतलब इट इज़ ओके बट इट इज़ नॉट ओके व्हेन यू डू रेगुलरली। ओके, थैंक यू सो मच।